चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। कई अधिकारी केंद्र सरकार और प्रशासन के उन आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं जिनमें कहा गया है कि कोविड-19 के दौर में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को ना तो निकाला जाए और ना ही उनकी सैलरी काटी जाए। इसके बावजूद केंद्र व प्रशासन के आदेशों को तार तार करते हुए न सिर्फ कर्मचारी निकाले जा रहे हैं बल्कि उनकी सैलरी भी काटी जा रही है। वहीं दूसरी ओर शहर के प्रशासनिक डिपार्टमेंटों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से लगे कर्मचारियों के साथ चल रही लूटपाट अब लगातार तूल पकड़ते जा रहा है। नगर निगम एजुकेशन डिपार्टमेंट के अलावा कई अन्य डिपार्टमेंटों में कथित तौर पर अधिकारियों और ठेकेदारों की सांठगांठ ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को लूटने के लिए कार्यालयों को अड्डा ही बना दिया है। भाजपा नेता सतेंद्र सिंह के बाद भारतीय मजदूर संघ के प्रधान अजीत सिंह ने भी ऐलान कर दिया है कि भ्रष्टाचारियों का नार्को टेस्ट कराया जाए, जिससे आपको पता चले कि किस प्रकार से पढ़े लिखे बेरोजगार जो अपने जीवन को धक्का देकर चलाने के लिए आउटसोर्सिंग पर कम सैलरी पर काम करने को मजबूर है। इसके बावजूद उन कम सैलरी में से 5 से 10 हजार रुपए तक कथित लूट की होड़ चल पड़ी है। इस घटना से आहत और आक्रामक हो चुके भारतीय मजदूर संघ के प्रधान अजीत सिंह ने लड़ाई का ऐलान करते हुए जो कहा, आप गंभीरता से जरूर सुने। आपका और आपके मीडिया का बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि आपने ये संवेदनशील मुद्दा उठाया। जो लोग बहुत छोटी आमदन पे, जो छोटी सी 15,000 3 रुपए की तनख्वाह पे, 18,000 रुपए की तनख्वाह पे, 13,000 रुपए की तनख्वाह पे नौकरी करते हैं, उनसे ये पैसे लेने की बात 100%, 95% हो तो भी 100% ही होती है। ये बिल्कुल ठीक है। मेरे पास इस बात की रिपोर्टें हैं। मैं तो चुप क्यों बैठे हैं? क्या मजबूरी है आप लोगों की? पूरी अपनी तरफ से पूरी ठोक बजा के कह रहा हूं, नाम ले रहा हूं डिपार्टमेंट के। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, बिल्कुल वो सर्विस प्रोवाइडर एम्प्लॉइज के जो आउटसोर्सिंग पे रखे जा रहे हैं, ड्राइंग ब्रांच में ड्राफ्टमैन रखे, उनसे पैसे लिए, मैं प्रूव कर दूंगा, उनकी गवाही दिलवा दूंगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर रखे, उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं। जो बंदे ऑफिस हेल्पर रखे गए पब्लिक हेल्थ में, उनसे पैसे मांगे गए। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में हॉर्टिकल्चर में पैसे मांगे जा रहे हैं। ग्रिड में मेडिकल प्रोफेशन का काम है, ग्रिड में बहुत टाइम तक 5 महीने तक तनख्वाह नहीं होने दी और हमने बहुत जोर से लड़ाई लड़ी और डायरेक्टर के लेवल पे जाके ये कहा गया कि इस ठेकेदार के खिलाफ उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग दी गई और ये बताया गया कि छोटे कर्मचारी जो हैं, जो टेंडर डील करने वाले जो छोटे कर्मचारी हैं सुपरिंटेंडेंट के लेवल के, उन्होंने कहा कि ये घाटा पड़ रहा है, इसको पैसे दो। हमने कहा काफी लोग ऐसे हैं जो कि पैसे ठेकेदारों को दिलवाने के लिए यहाँ के अधिकारी के जो अंदर काम कर रहे हैं वो मंगवा रहे हैं पैसे, और आपको जानकारी है शायद इस बारे में, फिर भी आप लोग चुप बैठे हैं और कोई इसका संज्ञान नहीं ले रहे हैं। क्या इसका मसौदा? देखिए, हमारे पास अधिकारी, हमारे अधिकारी बहुत बढ़िया हैं। अधिकारी नहीं पर नीचे वाले कर्मचारी जो हैं ये 100% इस बात में करते हैं। मैंने उनको कहा कि इसको दलाली कहा जाए, इसको तो दलाली। क्या ये अड्डा नहीं बन गया ये दफ्तर? सारे ही दफ्तर चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में ये जेम पोर्टल की खराबी है। अधिकारियों को इस बात का पता होना चाहिए कि एक बंदा 8 करोड़ रुपए का टेंडर ले रहा है, 500 रुपए प्रॉफिट पे एक टेंडर ले रहा है, उसपे उसकी 2-3 लाख रुपए की स्टेशनरी लगेगी, 3 लाख रुपए के उसके चालान जो भरने हैं उसके एस्टेब्लिशमेंट पे लगेगा, तो 20 लाख रुपए घाटे पे वो टेंडर ले रहा है। लोकल ऑडिट की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डायरेक्शंस हैं कि विदाउट कंसिडरेशन, जब पता है ठेकेदार को पैसा नहीं मिल रहा, फिर भी उसको टेंडर जेम पोर्टल के थ्रू दिए जा रहे हैं, इसका मतलब है वो पैसे कहां से लेगा? इतना बड़ा घाटा क्यों लेगा? इस तरह से गड़बड़ झाला हो रहा है। आप लोग यूनियन को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसके बाद भी सतेंद्र सिंह जैसे लोगों को आगे आना पड़ रहा है इस लड़ाई को लेकर के, और आप लोग चुप बैठे हैं। क्या इसको लेकर के कोई आप लोग प्रशासन के पास या कहीं और, या ये जो दलालों का जो अड्डा बना हुआ है इसको क्या कैसे करेंगे, इसको कैसे निपटाएंगे इसको? सतेंद्र जी सर्टिफाइड 100% सर्टिफाइड ईमानदार नेता है। उन्होंने बहुत संवेदनशील मुद्दे को उठाया है। इस मुद्दे पे हमारी लगातार लड़ाई रही। हमने 5 महीने की तनख्वाह नहीं होने दी, 5 महीने के बाद तनख्वाह दिलवाई, ग्रिड में तनख्वाह दिलवाई। 2 ऑफिसर हैं, बहुत बढ़िया उन्होंने स्टैंड लिया। एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत उत्पन्न अधिकारी जी को हमने कहा कि ये पैसा मांग रहा है ठेकेदार, ये ऑडियो रिकॉर्डिंग सुने। वो कहता है ये ठेकेदार की और मुलाजिम के बीच की बात है, हम इसमें नहीं पड़ेंगे। मैंने कहा कि ठेकेदार कंडीशन की वायलेशन कर रहा है, उसमें ग्रेटिफिकेशन इन्वॉल्व है, उसमें रिश्वतखोरी इन्वॉल्व है। अब हमारी कंप्लेंट पे उसका टेंडर कैंसिल कीजिए, उन्होंने नहीं किया। अगर अधिकारी चुप हैं तो क्या समझा जाए इसको? नहीं, अधिकारियों की
कुछ बड़े अधिकारियों की यह मजबूरी रही होगी कि वो क्या चुप हैं। मजबूरी है कि उस वहीं दफ्तर में मांगा जा रहा है पैसा और उनकी मजबूरी बनती जा रही है? मैं क्यों नहीं विजिलेंस इंक्वायरी करवाते, क्यों नहीं सीबीआई से पकड़वाते? मैं डिमांड करता हूं कि इस मसले पे विजिलेंस इंक्वायरी होनी चाहिए, और मैं इस मसले पे खुद इस बात पे मैं सबूत पेश करूंगा, मैं गवाह पेश करूंगा जिनसे पैसे लिए गए। ड्राइंग ब्रांच में, पब्लिक हेल्थ में, B&R में लिए गए। एडमिनिस्ट्रेशन में 2 ऑफिसर हैं, चंडीगढ़ के चीफ इंजीनियर हैं एडमिनिस्ट्रेशन के मुकेश आनंद जी, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, इसका ठेका कैंसिल कर दो। 5 महीने से वो ठेका निरस्त रहा, उसको काम नहीं दिया। पर एजुकेशन डिपार्टमेंट में 42 सेक्टर में कोविड-19 के दौरान सिर्फ 5 स्वीपर रख के जो पहले 5 साल से काम कर रहे हैं, ये कहा गया पैसे दे दो। और अधिकारी, छोटे अधिकारी ये कहते हैं सर इन्हें तो 400 रुपए ठेके ते लिया है, ਇਹਦਾ ਤਾਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਦਵਾ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ 30,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, 5-5,000 ਰੁਪਏ 8 ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ऐसी ये छोटे अधिकारी दलाली कर रहे हैं। बिल्कुल दलाली कहूंगा मैं, तो इसको दलाली के बिना नहीं कहूंगा, क्योंकि ठेकेदार को पता है कि उसको प्रॉफिट कैसे मिलना है। उसको प्रॉफिट मिलना है, ठेकेदार खुद टेंडर डालने से पहले सोचे। विदाउट कंसिडरेशन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में म्यूनिसिपल कमिश्नर ने 32 टेंडर निरस्त करवाए थे। अब ये पता है इसमें ठेकेदार को पैसा नहीं बच रहा, तो टेंडर क्यों अलॉट किए जा रहे हैं? इस मसले पे हम एडवाइजर साहब को भी मिले थे। केंद्र सरकार की ओर से डायरेक्शन है और यहाँ के प्रशासन से भी डायरेक्शन है कि कोविड के दौरान एक भी कर्मचारी को ना निकाला जाए, ना सैलरी काटी जाए। लगातार निकाले जा रहे हैं और सैलरी भी काटी जा रही है, और आप लोग चुप बैठे हैं यूनियन के पदाधिकारी। हमारे पास अभी पता लगा है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में स्वीपर निकाले हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में कौन निकाला गया है ये हमारे संज्ञान में नहीं है, और हमारे ऑफिसर देख रहे हैं इस बात को कि कोई है तो हम आप उनकी जानकारी में दें, हम उसके लिए प्रेशराइज करेंगे, हम उसके लिए रिक्वेस्ट करेंगे, और हमारे ऑफिसर ठीक हैं। कई एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी काफी लोग निकाले गए हैं, और भी डिपार्टमेंट में निकाले गए हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर को केस करना पड़ा, रिकॉर्डिंग सुना दी गई अधिकारियों को कि ठेकेदार कहता है कि मुझे 12,000 रुपए चाहिए, नहीं दोगे तो मैं आपको नहीं रखूंगा, दूसरे बंदे रखूंगा। एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने हाथ खड़े कर दिए, उन बेचारों को कोर्ट केस करना पड़ा। तो क्या इन अधिकारियों और यूनियन के जो ये एजेंसियों के जो लोग ये दलाल हैं, इसका मतलब क्या हमारे बच्चों का लाइफ बर्बाद हो जाएगा? देखिए हम तो ये बात कहते हैं, फसाद हो गया, दंगा हो गया, रब चौराहे के दंगा हो गया। अगर भगवान भी ये धक्का करे इन बच्चों के साथ, किसी की बेरोजगारी का फायदा उठाए, जिसको पूरी क्वालिफिकेशन जिसके पास वो फुलफिल करता है, उससे दलाली के पैसे लिए जाएं, मेहनत तू करेगा उसमें से दलाली दे, तो ऐसे भारत की परिकल्पना तो शहीदों ने नहीं की थी। मैं कहता हूं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या इलाज है यूनियन की तरफ से, आप लोगों की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? हम विजिलेंस इंक्वायरी की डिमांड करते हैं। मैं आपको सर्विस प्रोवाइडर्स के रिस्पॉन्सिबिलिटी से सीबीआई की क्यों नहीं? मैं 11 सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं 11 सर्विस प्रोवाइडर के नाम दे देता हूं, जिन जिन बंदों से पैसे लिए हैं उनके नाम दे देता हूं, जिन जिन से मांगे जा रहे हैं उनका भी नाम दे देता हूं। पर ऐसे मसले पे मुझे एक बात लगती है कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के सारे ऑफिसर, जैसे सरदार जसवीर सिंह ज्वाइंट डायरेक्टर एडमिन है, उन्होंने कहा, ऑर्डर करके कह दिया, पैसे लिए, ठेकेदार के साथ पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दिए नीचे वालों ने। उन्होंने ऑर्डर करके कह दिए कि अगर मुझे ये बात पता लगेगी एजेंसी को लिख के देना पड़े, हम पैसा नहीं देंगे। उन्होंने कहा मैं FIR दर्ज कराऊंगा। चीफ इंजीनियर मुकेश आनंद है, उनके बारे में मैं उनका धन्यवाद करता हूं, उन्होंने आज तक टेंडर नहीं फ्लोट होने दिया। मगर 5 महीने में कोविड के दौरान एडमिनिस्ट्रेशन, हॉर्टिकल्चर एडमिनिस्ट्रेशन के बंदों, जिन बच्चों से पैसे लिए गए, इसको लेकर के आप लोग क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? हम डिमांड करते हैं इसके खिलाफ विजिलेंस इंक्वायरी होनी चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। हमारे बच्चों का पेट काट के कोई भी मनुष्य अगर खाने की बात करेगा तो वो जैसे जैसे गौ गरीब की हत्या करने वाली बात है, इतनी ही घटिया बात है, और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की हम मांग करते हैं। एक तो कम सैलरी, उस पर लूटपाट, मानते हैं इसको? देखिए सर, गुंडागर्दी है, ये धक्केशाही है। चौकीदार और पीएन की तनख्वाह 36,000 रुपए, और जो शिक्षा देने वाला शिक्षक है उसकी तनख्वाह 26,000 रुपए। इससे ज्यादा क्या धक्केशाही हो सकती है भारत सरकार के? और उस पे भी ठेकेदारों की लूट, उसके ऊपर भी ठेकेदारों की लूट, और बीच में बिचौलिए पैसे इकट्ठे करके देते हैं उनको। अगर विजिलेंस इंक्वायरी होती है या सीबीआई इंक्वायरी होती है, मैं तो क्या गवाह की तरह खड़ा हूंगा, सबूत दूंगा। मैं आपके चैनल पे पूरी विश्वसनीयता के साथ कहता हूं, पूरे विश्वास के साथ और पूरी दृढ़ता के साथ कहता हूं कि आप जहां खड़ा करना चाहेंगे मैं वहां नाम लेके बताऊंगा कि इस सर्विस प्रोवाइडर ने, मेरे पास ये लिस्ट है, मगर मैं चाहता हूं कि अधिकारी इस पे मांगे किस किस ठेकेदार ने कहां से पैसे लिए हैं। मैं उन सभी बंदों के अगर वो कहीं मुकरना भी चाहें
तो मैं उनके नार्को एनालिसिस टेस्ट की बात करूंगा और उसके नार्को एनालिसिस टेस्ट की बाद पेमेंट जो है हम भारतीय मजदूर संघ की तरफ से देंगे। यानी कि पूरी लड़ाई लड़ेंगे आप? पूरी लड़ाई लड़ेंगे और जरूरत पड़ेगी तो सबका नाम भी भांडाफोड़ करेंगे और उन दलालों का नाम भी लेंगे, भांडाफोड़ भी करेंगे। और साथियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं पंजाबी में, असी जितांगे जरूर, जंग जारी रखियो, जंग जारी रहेगी। तो ये थे भारतीय मजदूर संघ के प्रधान अजीत सिंह। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।